यह लव स्टोरी नमन की है। दोनों अलग अलग जाति के होते हुए भी एक दूसरे के रग रग में समा गए थे। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे पागल थे जैसे कि तपती धूप में बारिश के लिए धरती रहती है। दोनों में काफी लॉयल्टी और विश्वसनीयता थी। वो शरीर से जरूर अलग अलग थे, लेकिन आत्मा और सोच एक ही थी। दोनों की लव स्टोरी तनाव आया जो कदम नमन ने उठाया, सबके होश उड़ गए। निधि और नमन राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। दोनों शुरू से एक साथ पढ़ाई किए थे। जब वो स्कूल के दिन में मिलते थे तो उनको नहीं पता था मेरी लव स्टोरी बड़ा मोड़ आएगा। एक दिन की बात है जब नमन कॉलेज से आ रहा था तो किसी लड़के ने निधि को टक्कर मार दिया, जिससे निधि की हालत काफी नाजुक हो गई। नमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वही जोर जोर से चिल्लाने लगा जैसा कि फिल्मों में आप देखे होंगे। नमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह ऐसे हालात में निधि को कैसे बचाएं, कुछ ही समय बीते था। निधि की हालत काफी नाजुक हो गई थी। वह बेहोश अवस्था में चली गई थी। ऐसे में नमन ने निधि को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर के चरणों में पड़कर निधि को बचाने की गुहार लगाया। डॉक्टर यह देखकर काफी आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद निधि के घर वालों को फोन करके जानकारी मिली। उसके घर वाले आए, नमन को देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने नमन की काफी सराहना होगी, लेकिन जब डॉक्टर ने नमन के द्वारा किया गया विनती को बताया किसी भी हालत में बचा लीजिए, यह सुनकर उनके घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि नमन को लेकर निधि के घर वाले काफी शक करते थे। निधि और नमन एक्सीडेंट के बाद एक दूसरे की इस कदर हो गए कि मानो दोनों एक दूसरे के बिना कभी जी नहीं सकते हैं। जब निधि को एक्सीडेंट के बाद सारी चीजें नमन के बारे में पता चली तो वह भी नमन को अपना दिल दे बैठी। यहाँ से नमन और निधि एक दूसरे में समा गए। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया। निधि और नमन बचपन से एक साथ पढ़े थे। दोनों में काफी दोस्ती थी। किसी भी बात को लेकर दोनों एक हो जाते थे। दोनों में कभी भी कोई मतभेद नहीं होता था। जब भी कोई लड़का निधि को कुछ कहता तो वह नमन से जरूर शेयर करती थी। नमन को यह बात बहुत पसंद थी। निधि नमन का बहुत केयर करती थी। उस एक्सीडेंट के बाद दोनों में इतना प्यार आ गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। निधि और नमन की लव स्टोरी होने लगी तो निधि के घर वाले शादी करने का फैसला किए और शादी के लड़का भी सिलेक्ट कर लिए। जब यह बात निधि को पता चला तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने नमन के बारे में घर वालों को काफी समझाने का प्रयास की तो उसके घर वाले निधि को बड़ी बेरहमी से पीटा और निधि का घर से निकलना बंद कर दिया और फोन तक छीन लिए। अब नमन इतना बेचैन हुआ कि उसके घर पहुंच गया, जिससे वो भी काफी पीटा और पुलिस को फोन कर थाने भेजवा दिया। इधर निधि के शादी का दिन भी नजदीक आ रहा था। वो चाहती थी एक बार नमन को मिलकर सब कुछ बता दूं, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ही पारदर्शिता थी। कभी भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे, लेकिन निधि कुछ भी नहीं कर सकी और शादी का दिन भी आ गया। आखिर में निधि को नमन को छोड़कर किसी और से शादी करनी पड़ी। नमन ये सब सुनकर काफी परेशान हुआ। वो घुट घुट कर जीने लगा। ऐसे हालात में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो काफी डिप्रेशन में चला गया। मन को सिर्फ एक बार बात करने की तमन्ना थी। वो चाहता था सब कुछ उसे बता दे वो अब क्या करना चाह रहा है।
लेकिन काफी समय बीत गया, वो सिर्फ उसे के याद में तड़पता रहा। एक निधि ने फोन किया, पूछा नमन कैसे हो? सॉरी, मेरी शादी मेरे घर वाले जबरदस्ती कर दिए, मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकी। अब जो हुआ सो हुआ, आप भूल जाओ। अच्छा, आपने शादी किया या नहीं? इस पर नमन ने जवाब दिया, कभी नहीं करूँगा, मैं किसी से 7 जन्मों का वादा किया हूँ। इतना कहकर चीख चीख कर रोने लगा। फोन कट कर दिया। नमन ने फैसला कर लिया था अब नहीं जीना है। आखिर में नमन ने उस प्लेस पर खुदकुशी कर ली जहाँ दोनों हमेशा मिलते थे, और साथ में उसकी तस्वीर, यादें, सब कुछ वहीं रख दिया था। मरने से पहले निधि के नाम एक संदेश भी लिखा था, निधि आप मजबूर थी शादी के लिए तो आप बेवफाई की, लेकिन मैं तो अपना वादा निभा सकता हूँ। कभी भी मुझे गलत मत समझना, मेरी ये नींद काफी सुकून की होगी। जब से आपकी शादी हुई थी कभी भी सो नहीं पाया हूँ। निधि यह जानकर काफी रोने लगी। उस समय ससुराल में ही थी। अपने पति से आखिरी बार नमन से मिलवाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करने लगी, लेकिन उसके पति ने मिलवाने के बजाय उसे काफी मारा पिटा। इसके बावजूद वो रुकी नहीं। निधि ने अपने घर वालों से सिसक कर बात की और उन्होंने सारी कहानी बताई। इसके बाद खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया। निष्कर्ष क्या, नमन और निधि को ऐसा करना था। इसके अलावा दोनों के पास और कोई विकल्प नहीं हो सकता था। क्या निधि शादी के बाद अपना फैसला चेंज करती तो दोनों की जान बच सकती थी? आप इन सवालों का जवाब कमेंट में जरूर दें।